पिछली कक्षा में हमने भावात्मक एकीकरण द्वारा सकारात्मकता का विकास किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे विद्यार्थी के अंतर्गत या व्यक्ति के अंतर्गत सकारात्मकता का विकास किया जा सकता है। देखिए, सकारात्मकता के विकास के लिए कुछ प्रमुख उपाय जो बताए गए हैं उनमें पहला है ध्यान। सकारात्मकता के विकास के लिए किसी कार्य, स्थिति तथा किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सकारात्मकता ही व्यक्ति को नकारात्मक विचारों से दूर करती है और उसे अन्य परिस्थितियों के साथ लड़ने की ताकत देती है। सामान्यतः जो व्यक्ति होता है समाधान की अपेक्षा समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। वो ये नहीं सोचता कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, बल्कि वो इसी में उलझा रहता है कि मेरे जीवन में ये समस्या कैसे आ गई, क्यों आ गई, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया कि जिससे मेरे जीवन में ये समस्या आ गई, न कि उस समस्या के समाधान की ओर ध्यान देता है। इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में नकारात्मक पक्षों की वृद्धि होती है और सकारात्मक पक्षों की हानि। जब आप किसी भी चीज़ के लिए उसका ये सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आ गई, क्यों आ गई, क्यों हो गया मेरे, या उस समस्या के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है उस समस्या से बाहर निकलने की, उसकी क्षमता क्षीण होती जाती है। इसलिए आवश्यक है कि नकारात्मक पक्षों की वृद्धि से क्या होता है, व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति को सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अर्थात समस्याओं की अपेक्षा उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि इस समस्या का किस तरह से हम समाधान निकाल सकते हैं, ना कि इस पर कि ये समस्या आ गई है, अब इस समस्या को ये क्यों आ गई, क्यों है, अब इस समस्या के बारे में ही डिस्कस करते रहें, बल्कि उसके समाधान के उपाय कि अभी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है पठन। सकारात्मकता के विकास के लिए व्यक्ति को उत्तम साहित्य तथा सकारात्मक लेखों को पढ़ना चाहिए। पठन जो है व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि व्यक्ति को अभिप्रेरित कर प्रोत्साहित करता है। पठन एक प्रकार से मस्तिष्क और विचारों का पोषण है जो व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है तथा प्रसन्नता देता है। देखिए, बहुत आवश्यक है जब हमारे को जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं होती या हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे साहित्य या ऐसे लेखों को अध्ययन करना चाहिए, ऐसे लेखों का पठन करना चाहिए जिनसे कि हमें क्या है, एक मोटिवेशन मिले, एक पॉजिटिविटी मिले। जैसे आपने की स्टोरी सुनी होगी कि सिकंदर महान था, वो बार बार जो है प्रयास कर रहा था लेकिन फेल हो रहा था। तो एक दिन जब वो बैठा था तो उसने मकड़ी को देखा कि वो बार बार जाला बुनती है, बार बार नीचे गिरती है, फिर भी प्रयास करती रहती। तो इस तरह ही आप भी कोई भी समस्या जीवन में आती है तो ऐसे लोगों की जीवनियाँ पढ़ें जिन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रयास के बाद सफलता की प्राप्ति की हो, या जिनके लेखों से आपको पॉजिटिविटी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी अच्छे जो महान महान विशेषज्ञ है, शिक्षाविद हैं, जैसे आपके स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, महात्मा गांधी ले लीजिए, इनकी जीवनियों से, इनकी जो कई ऐसे संस्मरण होते हैं इनके, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा जो है एक मोटिवेशन मिलता है और एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है किसी भी समस्या के समाधान निकालने की। और इससे हमें एक राह भी मिलती है कि मैं किस तरह से और आगे क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, कौन सा नई दिशा अपना सकता हूँ, तो उस समस्या का आपका समाधान भी निकल जाता है। नेक्स्ट, श्रवण। सकारात्मकता का एक महत्वपूर्ण घटक जो है श्रवण भी है। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने भी सुनने के महत्व को स्वीकार कहा है और कहा है कि प्रतिदिन 30 से 60 मिनट तक सुनना व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक बनाने में विशेष रूप से उपयोगी होता है। सुनने से यहाँ तात्पर्य ये ऐसा कुछ भी सुनने से नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें जो कि आपके जीवन में आपको सकारात्मक बनाने में सहायक हो। नेक्स्ट, लक्ष्य। देखिए,
अधिकतर क्या है, हमारे जीवन में हमें यही नहीं पता होता कि हमारा क्या लक्ष्य है। हमें यही नहीं पता कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। कुछ दिशा ही तय नहीं होती। जब तक एक बात सोचिए, आपके जीवन में कोई दिशा ही नहीं होगी तो आप बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकते रहेंगे और कोई भी काम कर लेंगे, कुछ भी करना है ये वो समझ में नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, जब आप सफल नहीं होते किसी चीज़ में, क्योंकि बिना लक्ष्य साधे कोई प्रयास करेंगे तो कैसे तो सफल होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के अनुरूप ही अपने कार्य करें। इसीलिए कहा गया है कि सकारात्मकता के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और इन लक्ष्यों का निर्धारण सदैव वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए तथा लक्ष्यों के लिए निश्चित समय भी निर्धारित होना चाहिए। इससे व्यक्ति में जीवन को एक सकारात्मक दिशा प्राप्त होती है और सकारात्मकता की वृद्धि में भी ये विशेष रूप से आपके सहायक होता है। तो इस प्रकार से लक्ष्य भी सकारात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है आदत। हमारे जीवन में सकारात्मक पक्षों के विकास में आदतें भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कहा जाता है कि स्वयं के भीतर सदैव अच्छी आदतें ही विकसित करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें क्या होगा, जीवन में सकारात्मक पक्षों को हम मजबूत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, धैर्य। हमारे जीवन में धैर्य का भी बहुत अधिक महत्व है। धैर्य व्यक्ति के जीवन के स्वप्नों और लक्ष्यों की ओर केंद्रित कर हमें हमारे जो जीवन है उसकी सकारात्मकता में जो है अद्भुत वृद्धि करता है। अधिकतम व्यक्ति जो होते हैं प्रत्येक कार्य को बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में शीघ्रता में करते हैं और उसके परिणामों का आकलन भी नहीं करते। इस फलस्वरूप उनके काम बिगड़ जाते हैं और फिर उनके अंदर क्या है, नेगेटिविटी, निराशा आ जाती है। इसलिए व्यक्ति को बहुत आवश्यक है कि अपने प्रत्येक कार्य को धैर्यपूर्वक विचार विमर्श करके और पूर्ण नियोजन के साथ करें, ताकि उसको जीवन में सफलता मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके सकारात्मक पक्षों में जीवन में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये जो सारे उपाय हैं उनको हम जीवन में अपनाकर अपने सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में सकारात्मकता का विकास कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक किस प्रकार से सकारात्मक सोच का विकास कर सकता है, या उसके विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, एक जो विद्यार्थी होता है वो अपने टीचर को आइडियल मान के उसको बहुत फॉलो करता है। तो टीचर को कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि अगर बच्चा मुझे फॉलो करे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी विकसित हो। तो इसके लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, देखते हैं आगे। फर्स्ट है, अपने लक्ष्य प्राप्ति में चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और ताकि विद्यार्थी क्या है, किसी भी कार्य को करने से घबराए नहीं और बिना घबराए जो है लाइफ में चैलेंजेस ले और उनसे प्रेरित होकर अपनी सफलता प्राप्त करे। नेक्स्ट है, स्वयं के जीवन का वर्णन सकारात्मक शब्दों में करवाना। इससे तात्पर्य है कि शिक्षक क्या करे, हमेशा देखिए हम जो व्यक्ति होता है, कई लोगों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वो हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि टीचर जो है बच्चों को ये प्रेरित करे कि नहीं, आप अपनी जो जैसे हम क्लास में कोई कंपटीशन करा रहे तो सबको अपने बारे में 10 अच्छी बातें लिखनी है। तो इससे क्या होता है, हम अपने जीवन का वर्णन जो है, अपने लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखने लगते हैं कि हाँ मैंने ये सारी अच्छी चीज़ें की। नेगेटिव वे में देखना बहुत इजी होता है, यार मुझसे उस समय ये गलती हुई थी, ये ऐसा मैंने ऐसे किया था इसलिए ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ये सब चीज़ें तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने कौन कौन से अच्छे काम किए थे या कौन कौन से कार्य ऐसे किए थे कि जिससे कि अच्छा हुआ था। तो उन सब चीज़ों को हम अपने जो है क्वालिटीज़ को गिनते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमने अपने जीवन में अच्छे कार्य भी किए हैं, तो और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। नेक्स्ट है, नकारात्मक या प्रश्नवाचक शब्दों को सकारात्मक शब्दों से पूर्ण करवाना।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोचने का इसी को कहते हैं दृष्टिकोण, कि आप किसी भी बात को किस तरह से कौन से दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये पानी का ग्लास आधा खाली है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये पानी का ग्लास है, ये आधा खाली है। और जिसका पॉजिटिव नज़रिया होगा वो इसी चीज़ को इस तरह से देखेगा कि नहीं, ये पानी का ग्लास आधा भरा है। जो चीज़ है उसको काउंट करो ना, जो नहीं है उसको काउंट करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये बताना कि आप अपने जो जीवन है उसको पॉजिटिव वे में देखिए, ये शिक्षक को करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वयं की सांसों पर नियंत्रण करना सिखाना, क्योंकि हमारा सांसों से तात्पर्य अपने जो विचार हैं वो हमारी जो सांसें हैं वो हमारी भावनाओं के अनुसार बदल जाती है। हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से जब हम परेशान होते हैं या डरे हुए होते हैं तो कैसे लंबी लंबी सांसें लेते हैं, और जब खुश होते हैं तो आराम से रिलैक्स रहते हैं, नॉर्मल सांसें लेते हैं। तो इस पर भी बालकों पर अपना जो है नियंत्रण करना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है किसी भी समस्या के साथ उसके समाधान को खोजने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, कि ये समस्या है, समस्या से घबराए नहीं और उसका समाधान खोजने की और हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कि अन्य की खुशी में अपनी खुशी मानना सिखाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि अपना ही हित देखें, परहित में स्वहित देखना चाहिए। नेक्स्ट सच्ची बातों को मानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं सही है, उन सही चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है, ठीक है मैंने गलती की है, मैंने सही किया है, तो उस सही चीज़ को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और लास्ट विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टि का विकास करना चाहिए, कि जो आज तक अच्छा हुआ या हो रहा है या होने के क्रम में है वो ये जो चीज़ है, ये सकारात्मक दृष्टिकोण जो है, ऐसा भाव बालकों के अंदर विकसित करना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षा जो है सकारात्मक दृष्टि का विकास करती है और शिक्षक के द्वारा ही बालक में समीक्षा करने की सकारात्मक दृष्टि का विकास होता है। सकारात्मक सोच ही क्या करती है, बालकों के अंदर कार्य क्षमता में वृद्धि करती है तो और उनकी नकारात्मकता को दूर करती है। इसके साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा सकारात्मक दृष्टि का योग ही निजी और राष्ट्रीय स्थितियों को ग्राह्य बनाती है तथा उस बेहतर के लिए प्रयत्नशील भी बनाती है। इस प्रकार की जो सकारात्मक सोच है उसके साथ ही नैतिक मूल्यों का समावेश भी निश्चित रूप से होता है बालक के अंदर, जो कि अच्छे परिणामों को जन्म देने वाला सिद्ध होता है। ये तो था आपका सेकंड यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद जब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो हम अगली कक्षा में सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आपका है जो कि आपका है स्वयं को समझने की तकनीक और रणनीतियाँ।